आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। यूं तो हर बार मीडिया द्वारा ये बताने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार का डंका विदेशों में जमकर बोल रहा है, और अगर बात की जाए अरब कंट्रीज की तो मीडिया ने उसकी दूसरी ही छवि दिखाने की हर बार कोशिश की है। पर अब मीडिया के सवाल भी घेरे में है और इसी के साथ साथ मोदी सरकार भी इस्लामोफोबिया जो उनके राज में बड़ा है वो भी कहीं ना कहीं घेरे में आ चुके हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? ओआईसी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भारत में जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है उसे कम कीजिए। देखिए साहब, मैंने वहाँ उस गल्फ कंट्रीज में बहुत साल गुजारे हैं, 20 साल गुजारे हैं, और इस बीच में बहुत सारे वाकयात हुए। बड़े कम से कम 2 बड़ा वाकया ऐसा हुआ जिस पर के एक वाकया बाबरी मस्जिद की शहादत 1992 में, मैं उस वक्त दुबई में था। दूसरा वाकया 2002 का गुजरात फसाद, जब मैं जद्दा में था। दोनों मौकों पर मैंने ये देखा कि वहाँ की जो मकानी जो हुकूमतें हैं उनकी तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आया। अवाम में भी कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं था, और ओआईसी का जो भी आपने नाम लिया, ओआईसी की तरफ से भी कोई खास रद्द अमल नहीं आता था। 2-3 दिन लगता है उनको, पहले मालूम करते हैं, देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत एक रूटीन सा स्टेटमेंट दे देते हैं। अभी आप देखें कि अगस्त के महीने में 5 अगस्त को कश्मीर का इतना बड़ा मामला हुआ, आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया, और कश्मीरियों के साथ जो सलूक किया गया, जो आज तक किया जा रहा है, उसी महीने, जिस महीने ये काम हुआ, उसी महीने यूएई की हुकूमत, यूएई की तरफ से मोदी जी को बुलाकर वहां का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। 2016 में सऊदी अरब ने अवार्ड दिया इनको, अपने मुल्क का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। तो लेकिन अब ये परसेप्शन बदल रहा है। मैंने कहा कि जब हम वहां पर थे तो हमको ये अफसोस होता था कि इतना बड़ा वाकया मुसलमानों के साथ हो रहा है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। अगर कोई रिएक्शन आता था तो वो ईरान की तरफ से आता था, अरब वर्ल्ड की तरफ से कभी रिएक्शन नहीं आया है, ये बड़ा रूटीन से आया है। तो एक बड़ा चेंज इस वक्त आ रहा है, और इस चेंज की जरूरत है। देखिए, क्रिश्चियंस के खिलाफ एक हद के आगे ये लोग नहीं करते हैं। यही आरएसएस और संघ परिवार जो है, जब क्रिश्चियंस के साथ मामला होता है तो एक हद से आगे नहीं करते, उनके खिलाफ वो जहर नहीं उगलते हैं जो जहर मुसलमानों के खिलाफ ये उगलते हैं और जैसी हरकतें करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्रिश्चियंस के साथ कि इनको पता है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरफ से, अमेरिका खास तौर पर, रिएक्शन आएगा। मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता रहा है। तो ये पहली बार एक चेंज आया है, और ये चेंज शायद इसलिए आ रहा है कि जुल्म की एक इंतहा होती है। यहाँ पर लगातार हरकतें हो रही हैं, और अब ये बात दुनिया के सामने आने लगी है, और इसका एहसास अरब आवाम को होने लगा। अरबों के अंदर, देखिए, मैंने बात की थी आपसे 1992 की और 2002 की, दोनों मौकों पर वहां के जो अरबी के अखबार हैं, अंग्रेजी अखबार तो मतलब पढ़ने वाले जो वहां पर जो अंग्रेजी अखबार छपते हैं, मैं खुद उनमें काम करता रहा, वो उनको पढ़ने वाले भी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटीज होती है, यानी कि जो नॉन लोकल्स होते हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो लोग पढ़ रहे होते हैं उनको। उसमें तो जो खबरें जिस तरह से आती आ रही, लेकिन असल जो वहां का जो सोच है, अवाम की सोच और वहां के हुकूमतों की सोच, उसका रिफ्लेक्शन तो वहां के अरबी अखबारात में आना आता है। लेकिन अरबी अखबारात में हिंदुस्तान के मसाइल पर बहुत कम खबर आती है, और इस तरह के जो बड़े से बड़ा वाकया होता है, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा रिएक्शन उनका नहीं आता रहा है। ये एक चेंज आया है जो हम समझते हैं कि अच्छी बात है। इस लिहाज से अच्छी बात है कि इस वक्त जो लोग हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे हैं
और जो मीडिया जिस तरह का है उसने हिंदुस्तान में एक जेनोसाइड का माहौल तैयार हो चुका है। बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे ओपिनियन लीडर ये बात अभी दिल्ली में जो फसाद हुआ फरवरी में के बाद से ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में नस्ल कुशी की इब्तिदा हो चुकी है। ये खतरनाक बात है। तो इसके लिए हिंदुस्तान पर दबाव पड़ना चाहिए, पूरी दुनिया से पड़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी आया और वेस्टर्न गवर्नमेंट की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं। नहीं आ रहा था तो मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से। तो हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छी बात है हिंदुस्तान में, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हिंदुस्तान की हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स में यकीन रखती हैं, जो अमन और शांति में यकीन रखती है, उनके लिए एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है ये कि हिंदुस्तान में जो हरकतें हो रही हैं और ऑफिशियल पैट्रोनेज जो मिल रहा है। हमारे मोदी जी हर बात पर बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के साथ कुछ हरकत होती है तो वो खामोश रहते हैं। सर इधर भी यही हरकत कर रहे हैं। जी सर, मैं इधर एक सवाल इंक्लूड करना चाहूंगा इस बीच में, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ट्विटर पर अरब कंट्रीज के लोग, चाहे छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, हर ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान ये कहा गया था इस्लामोफोबिया के खिलाफ आपने क्या कदम उठाया, जिसमें से दो चीजें निकल करके आती हैं। सोनू निगम ने 2017 में अजान को लेकर के बयान दिया और अब उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो डीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कही है गिरफ्तारी की मांग जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। सर किस तरीके से देखते हैं एक इस चीज को? और दूसरा, बीते तबलीगी जमात का जब से मुद्दा हुआ, तबलीगी जमात के बाद जो है 20-22 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश रहे और इस बीच मीडिया ने कोरोना जिहाद, मुसलमानों की साजिश, कोरोना बम तक या थूक देंगे तो कोरोना हो जाएगा, सारा जो ठीकरा है वो मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी की तब चुप्पी रही और जैसे ही तमाम मुस्लिम देशों की तरफ से ट्विटर पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई तो प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट करके ये निकल जाते हैं कि देश में जो भी महामारी फैली है उसे जाति, धर्म, मजहब से जोड़ करके ना देखा जाए। 22 दिन के बाद बोलने की जरूरत क्यों पड़ी है? ये भी जो बोले हैं वो, ये उनका कोई नया बयान नहीं है, एक पुराना बयान उनका है, पुराना एक मजमून है। कल हम देख रहे थे अखबार में, रिएक्शन आया, उसमें से उसका एक टुकड़ा है निकाल कर उन्होंने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कंडम नहीं किया किसी को, सिर्फ एक जनरल सी एक बात कह दी उन्होंने कि हम ये महामारी जो है किसी को मजहब नहीं देखती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें मजहब देखा गया और ये हमारे मोदी जी के खास अदा है कि वो खामोश रहते हैं। जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो खामोश रहते हैं। तो इस वक्त तबलीगी जमात एक दीनी जमात है, एक गैर सियासी जमात है, इसका कोई लेना देना पॉलिटिक्स से नहीं है, उसको निशाना बनाया गया और उसके जरिए से पूरी मुस्लिम कौम को निशाना बनाया गया। और जो इनकी अपनी नाकामियां हैं, ये बात बार बार आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बार बार अपने इंडियन मीडिया में ये बात आ रही है कि जो इनकी अपनी नाकामियां हैं उस पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों का बलि का बकरा बना रहे हैं, बगैर ये सोचे कि इसके क्या नताइज होंगे। और तो नतीजा इसमें लग गया है, हमको ऐसी खबरें आने लगी। अभी मेरठ में कभी 2 दिन पहले की खबर, इश्तेहार दिया है हॉस्पिटल ने कि हम मुसलमान का नहीं करेंगे इलाज, तो डॉक्टर से इलाज करने से मना कर रहे हैं, तो डिलीवरी करने से इनकार कर रहे हैं, करवाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये सारी जो हरकतें हो रही हैं, गांव गांव में कितना कुछ हो रहा होगा मुसलमानों के साथ, तो इसकी सीरियसनेस को नहीं समझते हैं या समझते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स इसी पर है, इसी नाम पर ही मुसलमानों से नफरत फैला कर ही ये अब तक पावर में है। लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुके पूरी तरह से और हम ये कहेंगे कि देर से ही सही OIC की तरफ से रिएक्शन आया है। और अब अगर ये देखें जो ट्वीट जो आ रहे हैं, मैं पढ़ रहा था उन ट्वीट को, ट्वीट गवर्नमेंट लेवल पर तो नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला अलग होता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं ट्वीट, वो UAE और कुवैत और बहरीन और सऊदी अरब, इन सबसे बड़े आम लोग, आमतौर पर वो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े जर्नलिस्ट हैं या एक तो
यूएई में तो शारजा की रॉयल फैमिली की एक फर्द है। तो अब वो लोग कर रहे हैं, उस लेवल पर बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच चुकी है कि हिंदुस्तान में वाकई कोई मसला है। अब तक अरबों को ये बात समझ में नहीं आती, उनकी दिलचस्पी हिंदुस्तानी मुसलमानों में नहीं रही है, लेकिन अब शायद एहसास उनको होने लग गया है कि हिंदुस्तान में सिर्फ अरबों को नहीं हुआ है। अरब तो हमेशा से जो हमारे नाम नहाद ये जो इस्लामी ममालिक है जहाँ हम खुद रह के वहां हैं, उनका हम रवैया देखते रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता है तीसरी दुनिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमानों पर क्या गुजर रही है। बाकी दुनिया इस बात को बोल रही थी, ये लोग भी ये बोलने लगे हैं, ये बड़ी बात है। सर इसी के साथ मैं एक सवाल यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि ऐसे मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हुए तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन नजर आते हैं। पर इस बीच जब पूरा ये प्रकरण चला, 3-4 दिनों से ये पूरा मामला चल रहा है, तुर्की की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। तो किस तरीके से देखा जा सकता है सर इन्हें? देखिए, तुर्की हिंदुस्तान के मामले में उतना ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। गल्फ कंट्रीज की ज्यादा बड़ी अहमियत हमारी नजर में है। एक तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी अहमियत है, वो मक्का और मदीना वहां पर है, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है। और वो जो है, आप देखिए कि अक्टूबर में ये गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अगस्त में आर्टिकल 370 खत्म किया उन्होंने, कश्मीरियों को, पूरे कश्मीर को जेल बना दिया, और उसी महीने उनको यूएई में बुला करके उनको ऑनर दिया गया, अवार्ड दिया गया। उसके सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर तो वो सऊदी अरब तशरीफ ले गए अक्टूबर के महीने में, और वहां पर 2 दिन वो रहे, लेकिन उनसे कश्मीर मसले पर कोई बात नहीं की। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हिंदुस्तान का कोई भी लीडर उस वक्त वेटिकन गया होता और क्रिश्चियंस पर कोई हुआ होता तो वो बगैर जवाब दिए तो नहीं आ सकता था, लेकिन वहां उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। इसकी बजाय अब तक का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी डील हुई, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी बनेगा, सऊदी अरामको का इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारा कुछ हुआ है, और कश्मीर के मामले पर कोई बात नहीं की गई। अब लेकिन ये सोचने की बात है, ये हमारे जो लोग हिंदुस्तान में जो पॉलिसी साल बैठे हुए हैं उनके सोचने की बात है कि अक्टूबर से लेकर के अभी सिर्फ 6 महीने के बाद के अंदर अंदर ऐसा क्या बदल गया है, ये एक साथ तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं ये बोलने लगे हैं। और ट्विटर पर आने का मतलब है, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो आम लोग नहीं है, वहां के बड़े बिजनेसमैन, अल गुरैर फैमिली का आदमी दिख रहा है, खालिद अल माइना, अरब न्यूज और सऊदी गजल, 2 अंग्रेजी के अखबार वहां पर हैं। इन दोनों के वो एडिटर रह चुके हैं और अरब वर्ल्ड के बड़े ओपिनियन लीडर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी तरफ से भी आया है ट्वीट, और शारजा की रॉयल फैमिली के प्रिंसेस अल हिंदा ने भी हिंद अल कासमी जो है उनका जो आ रहा है। तो और मैं दुबई में रह चुका हूँ, मैं महसूस करता रहा हूँ वहां पर कि वहां के जो हमारे जो हिंदू साथी वहां पर हैं, उनकी जो सोच जिस तरह की रही है, वहां पर वो जिस तरह से बातें करते रहते हैं और जिस तरह के ट्वीट वो अभी कर रहे हैं। एक बहुत ही बेहुदा सा ट्वीट किया आया कि मंदिर बनने की इजाजत वहां पर मिली अबू धाबी में, कि अब अरब वर्ल्ड जो है वो बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र हो जाएगा जी। इस पर रिएक्शन आया है। तो इस तरह की बात करना, जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम भी वहां रहते थे, तो वहां का जो कानून है हम उसको तो मानेंगे, उसका लिहाज करेंगे, हमारी जो भी राय उनके बारे में। लेकिन हमारे जो लोग हैं कुछ वहां पर जाके शायद ये भूल जाते हैं कि कहाँ पर है, तो वहां पर, और फिर जिस तरह की हरकतें वहां पर होती हैं मुसलमानों के साथ दुबई में, जो हमारे हिंदू बिजनेसमैन है जिस तरह का सलूक करते हैं, कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
सर एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूंगा इधर कि जिस तरीके से बातें सामने आई हैं ओआईसी और तमाम मुस्लिम देशों ने जो मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेरा है, क्या आने वाले समय पर इसका असर पड़ सकता है? असर ये पड़ेगा कि इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में हम आइसोलेट हो चुके हैं। हिंदुस्तान सिर्फ मोदी जी का नहीं है या बीजे उनके भक्तों का नहीं है या थोड़े से जो एंकर्स बैठे हुए हैं उनका नहीं है। ये हिंदुस्तान तमाम लोगों का है, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, बराबर का हक हमारा है। तो मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो हरकतें हो रही हैं, अभी देखिए पिछले एक हफ्ते से इस कोरोना स्केयर का बहाना लेके जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं जी, उस पर अभी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का आया है, फिल्म वालों का आया है, प्रोफेसर का आया है, आ रहा है, लोग कंडेम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है, तो इसको कंडेम किया जाना चाहिए। और मुझे सिर्फ एक बात ये कहनी है कि इस वक्त बाकी दुनिया तो समझ रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान नस्लकुशी की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में भी जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो इस बारे में लिख रहे हैं। अरब वर्ल्ड को वक्त लगता है समझने में, लेकिन उनकी समझ में बात आई है कि हिंदुस्तान में एक मसला है और वो जागा है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए। और हिंदुस्तान में भी ट्वीट चल रहा है। इस वक्त आज का जो ट्वीट है वो मतलब उसी सिलसिले में है कि इस्लामोफोबिया इन इंडिया। तो इस वक्त अरब वर्ल्ड ने भी एक दबाव डाला है और हिंदुस्तान नजरअंदाज नहीं कर सकता। सर इस बीच जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय जो मिनिस्ट्री है, मुख्तार अब्बास नकवी ये भी कहते हुए नजर आए कि देश में जो है मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वही जान रहे कितना सुरक्षित है, वो खुद सुरक्षित बहुत है। मुख्तार अब्बास नकवी सुरक्षित है। हालांकि अभी बेंगलोर के जिस अखबार ने लिखा है कि मुसलमानों को मारा जाए और मुसलमान जो है हुकूमत में भी है, मेरे ख्याल में मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ ही इशारा है, तो इनका नंबर भी बाद में आएगा। मुख्तार अब्बास नकवी की कोई हैसियत नहीं है मुसलमानों से। वो इसलिए मिनिस्टर हैं जो भी उनको है कि अपने नाम की वजह से, लेकिन मुस्लिम समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं। मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों पर आज तक वो नहीं बोले, ये उनका रिकॉर्ड है। वो इस रिकॉर्ड के साथ मतलब इस दुनिया से जाएंगे जब अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। लेकिन वो उनका ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने मुसलमान होने की वजह से उनको मिनिस्टर बनाया गया। अगर उनका नाम कुछ और होता तो उनकी कोई हैसियत पार्टी में नहीं होती। एक शो बॉय चाहिए था, बीजेपी को उनको रखा गया है। तो उनको पता है कि वो सुरक्षित है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको किसी भी तरह अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मुसलमान सुरक्षित हैं तो वो बदमाश आदमी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट में एक बात आपसे और भी बताना जी सर। अरबों से हमारा रिलेशन हिंदुस्तान का प्री इस्लामिक, यानी जब इस्लाम नहीं आया था तब का है। हमारा रिश्ता अरबों से उस वक्त का है जब हिंदुस्तान की ये जो ज्योग्राफिकल जो है बाउंड्री वैसी नहीं थी, सऊदी अरब नाम का कोई मुल्क नहीं था। तब से हमारा रिश्ता उनसे है और ये रिश्ता बाकी रहेगा। कुछ थोड़े से लोग आ गए हैं जो इस वक्त आकर के जो हरकतें हो रही हैं, तो हम अरब वर्ल्ड की बात हमारे लिए बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा अरब वर्ल्ड से हमारी कुर्बत है। और अगर वो लोग जो बात कह रहे हैं वो सुनना पड़ेगा। दूसरी वजह यह है कि हमारा ट्रेड रिलेशन भी बहुत ज्यादा है। 70 लाख हिंदुस्तानी गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं। तो कोई भी हुकूमत हिंदुस्तान में चाहे जिस पार्टी की भी हुकूमत हो वो नजरअंदाज नहीं कर सकती गल्फ कंट्रीज को। जो हमारा जो जितने जो पैसे वहां से आते हैं, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वहां के लोगों का हम नहीं कर सकते हैं वहां को। हमारी हुकूमत को उनकी बात सुननी होगी, लिहाज रखना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा।
इसलिए कि जो हरकतें हो रही हैं वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शाहीन नजर सर मौजूद थे, जो भी अरब कंट्रीज में अभी तक ट्विटर के जरिए सवाल जवाब मोदी सरकार से किए जा रहे हैं, उसमें ये बात साफ है कि पूरी तरीके से मोदी सरकार घिर चुकी है। बीते 7 सालों में जिस तरीके का भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया गया है,